हेलो फ्रेंड, ये रुटेरिया का 73वां और 74वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। मिलान करना है। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, हरित क्रांति। देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित है। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? चाड। चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? वेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। मांग का नियम किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? नरौजी ने, दादा भाई नरौजी ने। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। जब कोई वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किनके बराबर होती है? उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर। चिनार वन जीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ है? केरल में। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। कौन निम्नलिखित में से फास्फोरस का यस्क नहीं है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट फास्फोरस का यस्क नहीं है। फास्फोरस का यस्क फास्फोराइट, फ्लोरापाइट, क्लोरापाइट है। रासायनिक तत्वों के एक दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? संयोजकता से। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का। बास्टिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका समान नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। बास्टिंग सोडा, इसी को धोने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला NaHCO3 होता है। खाने वाला सोडा का फार्मूला NaHCO3 होता है। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में कौन है? क्रोमियम। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? कौन सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ाने के लिए। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग में प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों को एकत्र हो जाना कारण किसका है? गठिया का। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? सरसों। कपास, भिंडी, गुड़हल ये मालवेसी कुल का पौधा है। लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। मिलान करना है। पेशवा कहाँ संबंधित थे? तो पूना। भोंसले नागपुर से, होलकर इंदौर से, गायकवाड़ बड़ौदा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। विजयनगर राज्यों में निम्नलिखित में से किस देवता का नाम शासन किया?
विरूपाक्ष। विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश स्थापित हुए? पुर्तगाल। निम्नलिखित में भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी में गरम दल और नरम दल आपस में मिल जाते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। मिलान करना है संविधान के भाग के बारे में। भाग 2 में नागरिकता है। संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। सहकारी समिति का उल्लेख भाग 9 के ख में किया गया है। संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो कुल 22 भाग हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समता के बारे में अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद किया गया है। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया गलत है। देखिए, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में। इसी को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सत्य है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समाचार पत्र राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। कारागार, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची के विषय हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है क्या है? अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। इसी को लोक लेखा समिति भी कहते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 1946 में गठित अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? खाद्य एवं कृषि विभाग संभाले थे। किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कुछ स्मरणीय तथ्य चलिए देख लेते हैं। अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य महत्वपूर्ण संधियां हुई थी, वो कब हुई थी देख लेते हैं। सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, वरगांव की संधि 1779 में, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में, वेसिन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में,
ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीयतम बेसिन कौन सी है? कृष्णा बेसिन। भारत का नेशनल एंड एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर है? तो कलकत्ता में। बीमारी है और कौन फसल से संबंधित है, उसको मिलान करना है। ब्लैक रस्ट रोग किस में लगता है? तो गेहूं में। स्टेम रॉट रोग चावल में। व्हाइट रस्ट रोग सरसों में। और अर्ली ब्लाइट रोग आलू में लग जाता है। कौन खगोलीय पिंड है? कौन खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड, ये सभी के सभी खगोलीय पिंड हैं। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। और सबसे पहला स्थान है वो रूस का है। किसका है? रूस का। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। किस राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया है? टॉमस पेन। किसने राज्य को आवश्यक बुराई माना है? किसने माना है? टॉमस पेन ने माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपनी पसंदीदा ग्राहकों को देता है कहलाती है प्राइम लेंडिंग रेट। रेणुका झील कहाँ है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन समवर्ती सूची का विषय है? विवाह तथा तलाक समवर्ती सूची का विषय है। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। गलत है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। 3 उप प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदकाल के दौरान हो गई थी। बिल्कुल सत्य है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बिल्कुल सत्य है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा संविधान का 8वीं सूची में शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 89। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया? केरल में। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? 40। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? 40 होता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। मिलान करना है। अकबर ने आईने दहसाला की शुरुआत की। मोहम्मद बिन तुगलक, सरक-ए-आजम, इल्तुतमिश ने चहलगानी अमीर और शेरशाह सरक-ए-आजम। शेरशाह के द्वारा ही जीटी रोड का निर्माण किया गया था। राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी? अकबर के समय में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? निकोलो कांटी पुर्तगाल का नहीं था, ये इटली के था। कहाँ के था? इटली के। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? देखिए, जैन धर्म के वास्तविक तीर्थकर पार्श्वनाथ नहीं थे, एरिस्टोनेमी थे। कौन थे? एरिस्टोनेमी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे और 24वें महावीर। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। बिल्कुल सत्य है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। बिल्कुल सत्य है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। बिल्कुल सत्य है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर एरिस्टोनेमी थे और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात करें तो वो ऋषभदेव थे। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर में। प्रमुख सैंधव स्थल चनहुद्रो
किस नदी किनारे स्थित है? सिंध नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए प्रयोग किया गया है। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा, उसका नाम क्या था? सोम प्रकाश। सबसे पहले जो आंदोलन घटना हुई थी, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो कौन हुई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। सबनी अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को सजन रिपन भी कहा जाता है। कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? समांतर क्रम में। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? रॉकेट में। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणों का। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में किससे होता है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? लेक लांसे सेल। कौन सा समांग मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण नहीं है? कुहासा नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होती है? 10⁻⁻15 मीटर। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? आयनन ऊर्जा का। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। खाने वाला सोडा, इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। धोने वाला सोडा का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए धोने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। धोने वाला सोडा, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन क्या होता है? CnH2n+2। एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। क्रायोलाइट किस धातु का यस्क है? एल्युमिनियम का यस्क है। किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? गोल्जी कॉय को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। निम्नलिखिथ में से कौन सा कथन RNA के संबंध में सही है? इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, बिल्कुल सत्य है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, बिल्कुल सत्य है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? विटामिन। किसमें सूत्री विभाजन होता है? जीवाणु में, नीलहरी शैवाल में, अमीबा में असूत्री विभाजन होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? ताप विद्युत संयंत्र से। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने
1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा की बात करें तो कौन थे? बाजीराव द्वितीय। मोड़ी लिपि का प्रयोग किया गया। मराठों के द्वारा मोड़ी लिपि का प्रयोग किया गया। खेरा का युद्ध 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। पालखेरा के युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ। सालाबाई संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला। ये शांत कैसे हुआ? तो देवगांव की संधि के द्वारा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में पेशवा पद की समाप्ति हुई इस युद्ध से। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं स्वदेशमुखी था करों का एक प्रकार। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता है स्वराज क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। अवध सादत खां। अवध का संस्थापक कौन थे? सादत खां। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खां। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चिनकिलीज खां या निजाम उलक मुल्क। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामान एवं बदन सिंह थे। इस तरह से ये दोनों सेट समाप्त हो गया। आप लोग इसे इसी तरह से देखते रहिए। धन्यवाद।